हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री या इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देर न करते बच्चों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वह विकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो 1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए थे। ये बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से जो है प्राप्त हुए थे। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो स्थल, रोपड़ स्थल। सही जवाब ये हो जाएगा हड़प्पा स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इंडिका के लेखक जो है कौन थे। इंडिका के लेखक जो है कौन थे। महात्मा गांधी, मेगास्थनीज, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो बच्चों जो है सही जवाब हो जाएगा, इंडिका के जो लेखक थे वो मेगास्थनीज थे। इंडिका के लेखक कौन थे, मेगास्थनीज थे। अगला क्वेश्चन है, किस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता था। किस विवाह के अंतर्गत पिता जो है अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता था। कौन सा विवाह था दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब सी हो जाएगा, प्रजापत्य विवाह। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। महावीर स्वामी का जो है प्रथम शिष्य दोस्तों कौन था। तो बहुत ही सरल है, ट्रिक से आपको याद करवा देंगे। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद यानी जो है जमाली। जमाली जम गया, जमाली जो है जम गया, ऐसे याद कर लेंगे। जमाली जम गया, तो जम गया तो हो जाएगा जमाली। यानी महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद यानी जमाली था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हुनुज दिल्ली दूर अस्त किसका कथन है। यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये दोस्तों किसका कथन था। ये जो है निजामुद्दीन औलिया का कथन था। निजामुद्दीन औलिया का कथन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें में से किस वर्ष हम्पी को जो है राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया। किस वर्ष जो है हम्पी को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया। 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 6 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा। वर्ष जो है 1976 ईस्वी में, वर्ष 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया हम्पी को। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत शाहजहां ने पंजाब में किस नहर का निर्माण कराया था। सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत शाहजहां ने पंजाब में किस नहर का निर्माण कराया था। शाह नहर, कोनार नहर, संथाल नहर या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब जो है ए हो जाएगा शाह नहर। सही जवाब 7 का ए हो जाएगा। शाह से शाहजहां, शाह से शाह नहर, शाह से शाहजहां, शाह से शाह नहर। अगला क्वेश्चन है, मुंबई दक्कन विद्रोह कब हुआ था। 1865 में, 1859 ईस्वी में और उसके बाद 1872 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। तो मुंबई दक्कन विद्रोह दोस्तों 1875 ईस्वी में जो है हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1875 ईस्वी में। यही जो है मुंबई दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में जो है हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे दोस्तों, 1857 क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नौकरियों में बहुत पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1857 क्रांति किस शहर में प्रारंभ हुई थी। सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, मेरठ से जो है प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूरत में कांग्रेस में विभाजन कब हुआ। सूरत में कांग्रेस का विभाजन जो है कब हुआ। तो सूरत 1907 ईस्वी में, वर्ष 1907 ईस्वी में। सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे हम लोग, जो दोस्तों जो है अत्यधिक प्रश्न रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कई वर्षों से। क्वेश्चन है कि जो है सबने अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबने अवज्ञा आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे दोस्तों। हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखो, वर्ष 1930 के प्रारंभ में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को अपनी 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की तथा घोषणा की कि इनके पूरा न होने पर सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार की ओर से जो है कोई जवाब न मिलने के कारण गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की जो है घोषणा की। यानी सबने अवज्ञा आंदोलन की जो है प्रारंभ करने की घोषणा की। वही 11 सूत्री जो मांग थे ब्रिटिश द्वारा न मानने के कारण। ठीक है भैया, बहुत कठिन नहीं है, छोटा छोटा सा है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सरल है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
31 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता को काल के अनुसार समझाइए। हड़प्पा सभ्यता को काल के अनुसार जो है समझाइए। आइए देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को जो है काल के अनुसार समझाइए। तो उत्तर देखेंगे, इस सभ्यता का काल रहेगा 2600 ईसा पूर्व से जो है 1900 ईसा पूर्व था। इससे जो है पूर्व की संस्कृति को आरंभिक हड़प्पा तथा इससे बाद की सभ्यता को प्रवर्तित हड़प्पा सभ्यता कहा गया। प्रवर्तित हड़प्पा सभ्यता जो है कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मगध के शक्तिशाली होने के जो है क्या कारण थे। आइए इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर लिखेंगे हम लोग, मगध के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण थे। मगध के शक्तिशाली होने के जो है निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ थी जिस कारण जनसंख्या में जो है वृद्धि हुई। नंबर 2, लोहे के आविष्कार ने जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सब मगध के शक्तिशाली होने की जो है कारण थे। नंबर 3, बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे शासकों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में स्तूप बनाने का आदेश दिया। किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में स्तूप बनाने का आदेश दिया। किस यहाँ होना चाहिए, किस बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण शहरों में स्तूप बनाने का आदेश दिया। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। अशोकावाद नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में स्तूप बनाने का आदेश दिया। उत्तर देखेंगे दोस्तों हम लोग, अशोकावाद नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में स्तूप बनाने का आदेश दिया। यह पवित्र स्थल बुद्ध के जन्म स्थल, ज्ञान प्राप्ति आदि स्थलों से जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है भैया, बहुत सरल है। आगे देखेंगे, इब्न बतूता किस प्रकार दिल्ली पहुंचा था। इब्न बतूता जो है किस प्रकार दिल्ली पहुंचा, आइए देखते हैं बच्चों। इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था, इसका उत्तर होगा, सर्वप्रथम वह स्थल मार्ग से मध्य एशिया होते हुए सिंध पहुंचा, फिर वहां से मुल्तान व कच्छ होते हुए दिल्ली पहुंचा। ठीक ना। इब्न बतूता किस प्रकार दिल्ली पहुंचा दोस्तों, देखो, सर्वप्रथम वह स्थल मार्ग से मध्य एशिया होते हुए सिंध पहुंचा, फिर वहां से मुल्तान व कच्छ होते हुए दिल्ली पहुंचा। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो 6 अंकों का रहता है। लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगातार कई वर्ष परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इब्न बतूता के विषय में लिखिए। इब्न बतूता के विषय में लिखिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। यानी इब्न बतूता से आप क्या समझते हैं, इब्न बतूता पर जो है टिप्पणी लिखिए, ऐसे पूछा जा सकता है। देखो, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था दोस्तों, जिसका जन्म तौजीर के सबसे सम्मानित व शिक्षित परिवार में हुआ था। इब्न बतूता ने 1332 से 33 ईस्वी में भारत आगमन से पूर्व मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान आदि शहरों की जो है यात्राएं की। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता स्थल मार्ग से होते हुए दिल्ली पहुंचा। वह मोहम्मद बिन तुगलक की ख्याति से जो है आकर्षित होकर कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में उसके दरबार पहुंचा था। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि इब्न बतूता किसके दरबार में पहुंचा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है भारत आया था। वह मोहम्मद बिन तुगलक की ख्याति से आकर्षित होकर कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में दरबार में पहुंचा। मुल्तान ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को दूत के रूप में मंगोल के शासक के पास चीन भेज दिया। उसने अनेक देशों की यात्राएं की। सर्वप्रथम वह मध्य भारत के रास्ते मालाबार, जो गुजरात में है, मालाबार होते हुए मालदीव पहुंचा। मालदीव भ्रमण के बाद जो है श्रीलंका गया और फिर वहां से मालाबार होते हुए मालदीव आया। उसने चीन से पूर्व असम व बंगाल की भी जो है यात्रा की थी। ठीक है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंस है, लगातार 3 साल परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। उत्तर देखेंगे, भक्ति आंदोलन मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। भक्ति आंदोलन के उदय के कारक खेड़ी डाल लेंगे। उसके बाद
लिखेंगे भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना थी, भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना थी जिसके उदय के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, हिंदू धर्म से व्याप्त कुरीतियाँ। नंबर हेडिंग डालेंगे दोस्तों हम लोग हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ। देखो, हिंदू धर्म आडंबरपूर्ण धर्म था। इन पर जो है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का क्रूर प्रभाव था। शूद्रों को उच्च जातियों की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य अधिकार नहीं था। ब्राह्मण के वर्चस्व के कारण हुए लोगों का शोषण करते थे। इन असमानताओं के विरुद्ध संतों ने जो है आवाज़ उठाई। नंबर 2, वैदिक कर्मकांड का आडंबरपूर्ण होना। समाज में कर्मकांड का महत्व था, पर भक्ति आंदोलन के उदय के कारण लोग भक्ति मार्ग पर चलने लगे। ठीक है। अगला बच्चों, इस्लाम धर्म का प्रचार। नंबर 3, इस्लाम धर्म का जो है प्रचार। शरियाधारी इस्लाम धर्म का प्रसार मुसलमान शासकों द्वारा किए जाने लगा। हिंदुओं का धर्मांतरण किए जाने लगा, जिससे हिंदू धर्म पर जो है खतरा उत्पन्न हुआ। सूफी संत और उनकी समानता की भावना। सूफी संतों ने समानता की भावना का प्रचार समाज में किया। समानता के कारण लोग सूफी संतों की ओर आकर्षित होने लगे। ठीक है। 5वां बच्चों, भक्ति मार्ग को अपनाना। इस्लाम तथा सूफी सिद्धांतों की ओर लोग आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने जो है भक्ति मार्ग को जो है ईश्वर के समीप की प्राप्ति का सरल मार्ग बताया। ठीक है बच्चों, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन।